नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर चाहने से कोई पुरस्कार ना मिले तो मायूसी होती है, लेकिन बार बार मांगने से ना मिले तो बेइज्जती होती है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला है। असल में सच पूछिए तो जिन्हें पुरस्कार मिला है उनकी चर्चा में वो मजा नहीं जितना मजा ट्रंप को नहीं मिलने की चर्चा में है। मगर यह ठीक नहीं होगा कि हम मरिया कोरिना मचाओ की चर्चा ना करें। मरिया वेनेजुएला की हैं और जिन अधिकारों को लेकर लड़ती हैं उसे भारत का गोदी मीडिया 100 बार राष्ट्र विरोधी बताएगा। फिर भी उन्हें क्यों दिया गया है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। आज भी ऐसे लोगों को शांति पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं? आखिर लोकतंत्र को खत्म करने वाले नेताओं ने कम मेहनत तो नहीं की। उनकी मेहनत का भी सम्मान नोबेल कमेटी को किसी न किसी रूप में करना चाहिए। मरिया ने अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक नहीं की। न ही न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके लिए संपादकीय लिखा। नोबेल पुरस्कार समिति ने लिखा है कि इस गहराते अंधेरे में मरिया ने लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखा। मरिया ने लिखा है कि आजादी हर दिन जीती जाती है। यह पुरस्कार मरिया कोरिना को नहीं दिया गया है, बल्कि उनके जरिए तानाशाही का ख्वाब देखने वालों को उनकी जगह बताने के लिए दिया गया है, इतिहास में भी और वर्तमान में भी। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. किस लिए मरिया को यह पुरस्कार दिया गया है, उसे सुनकर भारत में भी बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। मरिया को जिन कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है, भारत भी आज उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। मुमकिन है यह नाम सुनकर ट्रंप को झटका लग जाए, लेकिन उससे ज्यादा उनके नए दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी लगेगा, क्योंकि ट्रंप को शांति का पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश करने वाला देश पाकिस्तान ही था। लगता है अभी उसका प्रभाव इतना नहीं हुआ है कि नोबेल पुरस्कार समिति ट्रंप के समर्थन में उसके प्रस्तावों को गंभीरता से ली। इस्राएल के प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल से नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की है ट्रंप के लिए। ट्रंप को तो नहीं ही मिला। बिना बात के ट्रंप ने ओबामा को लपेट लिया कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति बनते ही शांति पुरस्कार दे दिया गया। He got elected and they gave it to Obama for doing absolutely nothing but destroying our country. No, he was not a good president. The worst president was Sleepy Joe Biden, but Obama was not a good president. Are you going to do something with the They gave him a prize. How many months after he won the election, then they gave him the Peace Prize, right? It was right afterwards. He was elected. वैसे इसी साल जनवरी के महीने में ट्रंप ने मरिया कोरिना मचाओ की तारीफ की थी और मुक्त वेनेजुएला के लिए लड़ रहे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। अब ट्रंप क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन यह दिख रहा था कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए क्या क्या कर रहे थे। खुद ही 50 बार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी, और भी कई देशों के बीच जंग रुकवा दी। गार्डियन अखबार ने लिखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति की विदेश नीति नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत से इस हद तक प्रभावित रही हो। ट्रंप अगर इतने ही गंभीर थे तो कम से कम रक्षा विभाग का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नहीं रखना चाहिए था। अपने आप को शांति का राष्ट्रपति कहने वाले ट्रंप रक्षा विभाग का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखते हैं। अब आप युद्ध के लिए विभाग भी बनाएंगे और शांति के लिए पुरस्कार भी चाहेंगे। ऐसा सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में ही हो सकता है।
It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे भी टेंशन में आ गया था। उसने भी किसी अनिष्ट की आशंका में तैयारी कर ली थी। ट्रंप का कुछ भी ठिकाना नहीं। पुरस्कार नहीं मिलने पर वे क्या क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता। अगस्त में ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री से भी बात की कि टैरिफ और नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करनी है। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान दिया है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति इतना अस्थिर हो, निरंकुशवादी हो, तब जाहिर सी बात है किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। 2024 के चुनाव से ठीक पहले विश्वगुरु भारत के गोदी मीडिया में खबर उड़ गई कि नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्य आस्ले तोय ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी है, उन्हें शांति का विश्वसनीय चेहरा बता दिया है। इसे लेकर गोदी मीडिया झूम उठा कि प्रधानमंत्री मोदी नोबेल के शांति पुरस्कार के दावेदार हैं। ऑल्ट न्यूज पर इस बारे में आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, इस पर ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष नीना ग्रेगर ने कहा है कि WHO और पेरिस समझौते से बाहर होने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू किया है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक दिया जाता है। ट्रंप ने जो किया वो नोबेल के उद्देश्यों के खिलाफ जाता है। मुझे लगता है, मेरी राय है कि ट्रंप को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत व्हाइट हाउस में लगा देनी चाहिए, रोज पढ़नी चाहिए और उसके अनुसार ही फैसले लेने चाहिए। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार समिति 50 साल तक नहीं बताती कि किस किस का नाम आया था। मरिया कोरिना मचाओ के अलावा अन्य दावेदार इस साल कौन थे, 50 साल बाद पता चलेगा। 3 बच्चों की मां मरिया की उम्र 58 साल है, इंजीनियर हैं और उदारवादी नेता हैं। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, वे अपने जीवन की कल्पना केवल वेनेजुएला और उसके लोकतंत्र में करती हैं। ट्विटर पर उन्हें 6 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि आजादी हर दिन जीती जाती है। यह वीडियो उनके हैंडल का है। पिछले साल उन पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। कहा गया कि वेनेजुएला के चुनाव निष्पक्ष और मुक्त तरीके से नहीं हुए हैं। मरिया ने चुनाव हारने के बाद भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की। नोबेल पुरस्कार समिति ने लिखा है कि मरिया वेनेजुएला में तानाशाही को हटाकर लोकतंत्र लाना चाहती हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। मरिया राजनीतिक विपक्ष की एकजुटता की महत्वपूर्ण धुरी रही हैं। उन्होंने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग की है। Y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. मरिया कोरिना मचाओ विपक्ष की नेता हैं। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की तानाशाही हुकूमत 2013 से है। यह हुकूमत हर तरह से विपक्ष को कुचल रही है, मुकदमे में फंसा रही है विपक्षी नेताओं को और जेलों में डाल रही है। 2024 के चुनाव में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरिया थीं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी गई। तब उन्होंने अलग पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। मरिया 20 वर्षों से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते जा रही हैं। यह सब पढ़ते हुए लग सकता है कि भारत के बारे में कोई बोल रहा है, लेकिन नोबेल पुरस्कार समिति ने यह सब मरिया के बारे में बताते हुए लिखा है। ऐसा संभव है कि मरिया ने जिस तरह से चुनावों में धांधली को उजागर किया, आपको भारत के राहुल गांधी की याद आ सकती है। चुनावों में इतनी धांधली हुई कि मरिया ने लाखों कार्यकर्ताओं को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में ट्रेनिंग दी और उन्हें तैयार कर दिया।
सरकार के भय को नकारते हुए लाखों पर्यवेक्षक वेनेजुएला के चुनावों पर नजर रखने लगे और बूथों पर पहरा देने लगे। सारी दुनिया को बताया कि यहां चुनावों में धांधली हुई है। चुनावों के सबूत मिटा दिए जाते उसके पहले ही चुनावी पर्यवेक्षकों ने बैलेट पेपर को सबूतों के तौर पर जमा कर लिया। इसी आधार पर मामला दुनिया भर में पहुंचा और लोग जान पाए कि वेनेजुएला में वोट चोरी हुई है। मरिया एक संगठन चलाती हैं जिसका नाम है सुमाते, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करता है। वेनेजुएला बहुत गरीब देश है, चंद लोग ही यहां अमीर हैं। तानाशाही और गरीबी से तंग आकर 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर जा चुके हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने लिखा है कि स्थायी शांति के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। आज दुनिया में तानाशाही शासकों का दौर चल रहा है जो नियमों को कुचल रहे हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऐसा होता जा रहा है। जो सत्ता में है वे नियमों के आधार पर शासन का पालन नहीं कर रहे। आजाद मीडिया को चुप कराया जा रहा है, आलोचकों को जेल में डाला जा रहा है, समाज को सैनिक और तानाशाही के शासन की तरफ धकेला जा रहा है। 2024 में पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा चुनाव हुए, लेकिन बहुत कम चुनाव ऐसे हुए जो फ्री और फेयर थे। वेनेजुएला के बारे में कहा जा रहा है यह सब सुनने में कई बातें भारत के बारे में लग रही हैं। इसमें दोष नोबेल पुरस्कार समिति का नहीं है। समिति ने कहा है कि अपने लंबे इतिहास में उसी को सम्मानित किया गया है जिसने इस तरह के दमन का विरोध किया। मरिया मचाओ उनमें से एक है। जब सत्ता तानाशाही के कब्जे में आ जाए तब जरूरी होता है कि ऐसे साहसिक लोगों को सम्मानित किया जाए जो उठ खड़े होते हैं और विरोध करते हैं। लोकतंत्र उन्हीं लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार कर देते हैं। मरिया की जान को खतरा है, इसलिए वे पिछले साल अगस्त से भूमिगत हैं। आज सारी दुनिया उनके बारे में जान रही है और बात कर रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।